श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 14तम श्लोक संबंध में 14तम श्लोक एमिति व्याख्या करा जाइछि। कर्म फल रे मोर स्पृहा नहीं, तेणु मते कर्म माने लिप्त करती नहीं। जे मते एपरी तत्वतः जानिपारती से मध्य कर्म मानक द्वारा बांधी हुंती नहीं। कर्म मानकरे लिप्त हेबार अर्थ कौन तथा कर्म फल रे मोर स्पृहा नहीं, तेणु मते कर्म माने लिप्त करती नहीं। एहा द्वारा भगवान की भाव देखाउछंती। उत्तर कर्म करुथुवा मनुष्य ठारे ममत्व, आसक्ति, फलेच्छा एवं अहंकार रहिबारु ता द्वारा करा जाउथिबा कर्म संस्कार रूप रे तार अंतकरण रे संचित हो जाए तथा सही अनुसारे ताको पुनर्जन्म एवं सुख दुख मिलता है। याकु ही कर्म रे लिप्त हेबा बोली कहंती। एठारे भगवान उपरोक्त वाक्य द्वारा देखाइछंती जे कर्मर फलरूपी कौनसी वस्तुर तांकर कौनसी स्पृहा नहीं, अर्थात से कौनसी वस्तु लोड़ती नहीं। तांक द्वारा जहा किछि कर्म हुए से सबु ममत्व, आसक्ति, फलकांक्षा एवं कर्तापणु रहित होई केवल लोकहित पई हुए। तांकर सही कर्म सहित कौनसी भी संबंध न थाए, तेणु तांकर समस्त कर्म दिव्य एवं एथिपाई तांको कर्म लिप्त करे नहीं, अर्थात बंधन रे पकाए नहीं। एठारे अन्य एक प्रश्न, भगवान को तत्वतः एपरि जानिबार अर्थ कौन एवं एहीपरि जानिथिबा लोक कर्म द्वारा काहींकि बांधी हुंती नहीं। यार उत्तर है उपरोक्त वर्णना अनुसारे विश्व रचनादि समस्त कर्म करी मध्य भगवान वास्तविक कर्ता अटंती। सही कर्म मानक सहित तांकर किछि संबंध नहीं। तांको कर्म रे टिके भी विषमता नहीं। कर्म फल रे तांकर सामान्य मात्र भी आसक्ति, ममता एवं कामना नहीं। अतएव कर्म तांको बंधन रे पकाई पारे नहीं। एपरि जानी परिबा ही भगवान को उपरोक्त प्रकारे तत्वतः जानिबा एवं भगवान कर्म रे एही रहस्य यथा रूप रे बुझी पारुथिबा महात्मा मानक कर्म भगवान कर्म परि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहित होई केवल लोक मंगल पई होई थाए। तेणु सेमानंकु मध्य कर्म बांधी पारे नहीं। अतएव एथिरु बुझिबा उचित जे जो मनुष्य मानकर कर्म रे ओ ताहार फल रे कामना, ममत्व तथा आसक्ति थाए सेमाने वस्तुत भगवानंक कर्मर दिव्यता को जानी न थांती। 15तम श्लोक संबंध रे कहा जाइछि, एही परि भाव रे भगवान तांको कर्मर दिव्यता एवं ताहार तत्व जानिबार ममत्व वर्णना करी वर्तमान मुमुक्ष पुरुष मानक उदाहरण दे सहीपरि निष्काम भाव रे कर्म करने को अर्जुन को आज्ञा दैछंती। पूर्व काल रे मुमुक्ष माने मध्य यह जानी कर्म करथिले, तेणु तुमे मध्य पूर्व जमानांक द्वारा आदि कालरू करा जायथिबा कर्म ही कर। एठारे प्रारंभिक प्रश्न, मुमुक्ष केउ मानंकु कहंती तथा पूर्व काल रे मुमुक्ष मानंकर उदाहरण देई एही श्लोक रे कौन बुझाई दिया जाइछि। उत्तर, जो माने जन्म मरण रूपी संसार बंधन मुक्त होई परमानंद स्वरूप परमात्मा को पाइबाकु चाहती, जो माने सांसारिक भोग को दुखमय एवं क्षणभंगुर बोली बुझी सेथिरु विरक्त होई जांती एवं जो मानकर इहलोकर एवं परलोकर भोगर इच्छा नहीं सेमानंको मुमुक्ष कहंती। अर्जुन मध्य मुमुक्ष थिले। से कर्म बंधन भୟରେ स्वधर्म रूपक कर्तव्य कर्म त्याग करदेवाक चाहूले। तेणु भगवान एही श्लोक रे पूर्व कालर मुमुक्ष मानंकु उदाहरण दे बुझाई देइछंती जे कर्म त्याग करदेले मनुष्य कर्म बंधन मुक्त होई पारे ना। तेणु पूर्व काल रे मुमुक्ष माने मध्य भगवानंक कर्म मानंकर दिव्यतार तत्व बुझी भगवानंक परि कर्म रे ममत्व, आसक्ति, फलकांक्षा एवं अहंकार त्याग करि दे निष्काम भाव रे निजर वर्णाश्रम अनुसार कर्म आचरण करुथिले। अतएव भगवान कहिथिले, हे अर्जुन, तुमे जदि कर्म बंधन मुक्त हेबाकु इच्छा करुथाओ तेबे तुमे मध्य पूर्वज
मुमुक्षुमानଙ୍କ परि निष्काम भाव स्वधर्म रूपक कर्तव्य कर्म पालन करने उचित, कर्म त्याग करने उचित नुहे। 16तम श्लोक संबंध में कहुई भगवान अर्जुन को निष्काम भाव कर्म करने को एपरी आज्ञा देते, किंतु कर्म कर्म तत्व न बुझी मनुष्य निष्काम भाव कर्म करि नहीं। तेणु भगवान वर्तमान ममत्व आसक्ति फलेच्छा और अहंकार बिना करा जाउथिबा दिव्य कर्मर तत्व भल भाव बुझाई देवा निमंते कर्म तत्व दुर्विज्ञता एवं ता जानिबार ममत्व प्रकाश करी ताहा करने को प्रतिज्ञा करुछन्ति। एही श्लोकर भावार्थ है कर्म कौन एवं अकर्म कौन ताहा निर्णय करने बेले बुद्धिमान पुरुष माने मध्य भ्रमरे पड़ जाती। तेणु मु तुमको सही कर्म तत्व भल भाव बुझाई कहीदेवी जहाँ जानिले तुमे अशुभरु अर्थात कर्म बंधन मुक्त होइजिवो। एठारे प्रश्न आसुछि, एठारे कवय पद केउ पुरुष मानक वाचक एवं सेमानक कर्म कर्म निर्णय करिवार भ्रमरे पड़ जाती बोली कहिबार अर्थ कौन? पुणी एही वाक्यर अपि पद प्रयोगर अभिप्राय कौन? यार उत्तर है एठारे कवय पदटी हेउछि विभिन्न शास्त्र जानिथिबा बुद्धिमान पुरुष मानकर वाचक। शास्त्र मानकर भिन्न भिन्न प्रणाली रे कर्मर तत्व बुझाई दिया जाइछि। ताहा देखि शुणी मध्य अमुक भाव रे करा जाइथिबा क्रिया अथत क्रिया त्याग ही कर्म एवं अमुक क्रिया अथवा क्रिया त्याग ही अकर्म बोली बुद्धि सठिक निर्णय करि पारि नहीं। यह ही सेमानंकर कर्म कर्म निर्णय रे भ्रमरे पड़िबा। एही वाक्य रे अपि पद प्रयोग करी देखाई दिया जाइछि जे जेतेबेले विशिष्ट बुद्धिमान लोके मध्य ए विषय रे भ्रमरे पड़ जाती, ठीक निर्णय करि पारंती नहीं, सेतेबेले साधारण मनुष्य मानक कथा कौन बा कहिबा। एणु कर्मर तत्व अत्यंत दुर्विज्ञेय। प्रश्न, एठारे जेउ कर्म तत्व वर्णना करिबा पई भगवान प्रतिज्ञा करिसंती एही अध्याय रे ताहा केउठारे वर्णना करा जाइछि, ताहाको तत्वतः जानिबार अर्थ कौन एवं ताहा जानिले किपरि कर्म बंधनरु मुक्ति मिली जाए। यार उत्तर है उपरोक्त कर्म तत्वर वर्णना एही अध्याय रे 18 ठारू 24 श्लोक पर्यंत करा जाइछि। सही वर्णना अध्ययन करी किपरि भाव रे करा जाउथिबा केउ कर्म बा कर्म त्याग मनुष्यर पुनर्जन्म रूपक बंधनर हेतु हुए एवं किपरि भाव रे करा जाइथिबा कर्म केउ बा कर्म त्याग मनुष्यर पूर्व जन्म रूपक बंधनर हेतु न होई तार मुक्तिर कारण हुए, ताहा ठीक भाव रे बुझी नेबा उचित। एपरि बुझी परिबा ही ताहाको तत्वतः जानिबा। एही तत्व बुझिथिबा मनुष्यंक द्वारा बंधनर हेतु हेउथिबा एपरि कौनसी कर्म बा कर्म त्याग हुए नहीं। तांकर समस्त कर्म ममत्व आसक्ति फलेच्छा और अहंकार रहित हुई केवल भगवदर्थ बा लोकमंगल पई हेउथाए। तेणु उपरोक्त कर्म तत्व जानि पारिले मनुष्य कर्म बंधनरु मुक्ति होई जाए।